हाय एवरीवन, हेलो, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं पेपर दे के आई हूँ और अराउंड मैंने 70 प्लस किए हैं क्वेश्चन। पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, लेंदी बहुत ज़्यादा पेपर था, सो बी केयरफुल। हाय, जस्ट अभी मेरा पेपर हुआ, सो एज यू कैन सी थप्पा लगा हुआ है। मैं नहीं कहूँ कि इतना हार्ड पेपर था। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताती हूँ, सीधा सिंपल सी बातें 5 पॉइंट तक देती हूँ हर एक सब्जेक्ट में। सबसे पहला हम उठाएंगे रीजनिंग में अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो हो जाएगा भाई मेरे। ऑनेस्टली स्पीकिंग रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना टफ कुछ भी नहीं था, सच्ची बता रही हूँ। आपने 1 मिनट दिखाना, मैंने थोड़े से पॉइंट नोट किए इसमें, तो इसमें से देख के बताती हूँ। देखिए, रीजनिंग में थोड़ा भी पढ़ोगे तो ठीक था। सिमिलर वर्ड से आया था, एक सिमिलर वर्ड से आया था, वर्ड एनोलॉजी से क्वेश्चंस थे और सिटिंग अरेंजमेंट, ये 3 टॉपिक कर लेना, बाकी लॉजिकल रीजनिंग था। ठीक है, जीके की बात करते हैं। जीके में बढ़ूँ तो जीके में मैं 5-6 पॉइंट बताऊंगी। एक तो सबसे पहले लॉजिकल क्वेश्चन आए थे। लॉजिकल क्वेश्चन इट मीन्स कि जैसे आप एक रिसेप्शनिस्ट हैं, आग लगेगी तो आप कहाँ भागोगे, है ना, क्या करोगे उस बेसिस पे। इसके अलावा तमाशा फोक डांस एक आया था जिसमें लॉजिकल डाला था इसमें भी, और क्वेश्चन नॉर्मल था बट इसमें भी 3-4 पॉइंट ऐड करके और 1 2 3 करके ऐसा करके इसने ऑप्शन दिया था, उसमें भी बताना था चीज़ें। फिर शिलप्पादिकरम, एक शिलप्पादिकरम है ना जो तमिल में, वो किसने लिखा था, महाकाव्य। तो इसमें ऑप्शन दिए थे, इसमें जो ऑप्शन दिए थे छोटे छोटे ऑप्शन दिए थे, मतलब इडिंगो जो थे, तो सिर्फ इडिंगो लिखा हुआ था और बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ था, तो प्लीज़ बी केयरफुल। इसके अलावा कबड्डी से क्वेश्चन आया था, समर ओलंपिक से क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री के कोई क्वेश्चन नहीं थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिले, और पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब बढ़ूँगी इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, अब दूसरा क्वेश्चन से लेके छठा क्वेश्चन तक इसमें पैसेज डाल दिया था, और पैसेज बहुत लेंदी था। ठीक है, इसके अलावा साइनो एक आया था, एक एंटो आया था, एक OWS आया था, और होमोफोन्स आया था। पैसेज एज यूजुअल 5 आए थे। 5 क्वेश्चन होते ही है ना। ठीक है, मैथ्स की बात करूँ अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैथ्स की बात करूँ। मैथ्स में देखिए, एवरेज का क्वेश्चन था 1, परसेंटेज से आए थे 2, और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था। ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस वाला क्वेश्चन था, इसमें भी कंपैरिजन था, वैसा सीधा नहीं दिया था, कंपैरिजन करके दिया था इसमें भी, और एडवांस से क्वेश्चन आए थे। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन फंसे थे, सो ऐसे करके क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। बाकी सेंटर देख लो यार, सेंटर ठीक ठाक था, इतना गंदा नहीं था, मेरे होम टाउन में था तो ठीक था। और हाँ, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। कैसी दिक्कत हुई थी मुझे? लास्ट में एक दिक्कत हुई थी मुझे, थोड़ा सा ब्लरी हो गया था लास्ट में सेशन, बट ऑनेस्टली मैंने कहा 13 मिनट बचा हुआ, तब मैं ज़्यादा चिक नहीं करती हूँ, और चुपचाप मैंने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए थे, सो मैंने कहा चुपचाप दे देती, तो फिर आई जस्ट मैनेज्ड और बस ठीक था। बाकी सिस्टम वगैरह सब सही था, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो बाकी सेंटर ठीक ठाक था, इतना गंदा नहीं था, और सिस्टम भी ठीक ठाक थे। पहले सेंटर ठीक ठाक हुआ करते थे, थोड़ा डिग्रेड तो हुआ है सेंटर और सिस्टम वगैरह। आई विश एवरीवन अ वेरी गुड लक। भाई अच्छे से जाना, अच्छे से पेपर देना। थैंक यू, बाय बाय। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी एवरीवन, थैंक यू सो मच।